अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है हैड्रालीन डीएम सिरप के बारे में। व्यूवर्स, हैड्रालीन डीएम सिरप का तो आपने नाम सुना होगा। ये पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाने वाला सिरप है जो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट फ्रेम करता है। लेकिन अक्सर अफराद इस सिरप का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए फिर आज हम तफसील से बात करेंगे हैड्रालीन डीएम सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है हैड्रालीन डीएम। सेरल कंपनी इसको तैयार कर रही है जो कि एक अच्छी कंपनी है और इसकी तमाम दवायात एक अच्छा रिजल्ट फ्रेम करती हैं। वैसे अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 159 रुपए में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन सी दवायात शामिल की गई हैं। व्यूअर्स, इसमें दो तरह की दवाएं शामिल की गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड और उसके बाद डेक्स्ट्रोमिथार्फिन। तो व्यूअर्स, ये दोनों दवाइयात इसमें शामिल होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हैड्रालीन डीएम सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ड्राई कफ यानी कि खुश्क खांसी में ही किया जाता है, लेकिन अक्सर अफराद इसको बलगमी खांसी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अस्थमा यानी कि सांस के मसाइल में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने इसका इस्तेमाल बलगमी खांसी में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इसका इस्तेमाल बलगमी खांसी या अस्थमा में करते हैं तो जो बलगम आपके फेफड़ों में होती है या फिर जमा होती है ऐसे कह लें, तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये खांसी को दबा देता है, जिसकी वजह से जब तक आपको खांसी नहीं होगी तो बलगम या रेशा बाहर कैसे निकलेगा। तो इस चीज के लिए आपने एक्सपेक्टोरेंट या ब्रोंकोडायलेटर ये दवाइयात इस्तेमाल करें जो कि आपकी सांस की नालियों को खोलती हैं और बलगम को बाहर खारिज करने में मदद देती हैं। तो इसके लिए मैंने भी एक वीडियो बनाई थी पहले हैड्रालीन प्लेन सिरप पर। ये होता है डीएम और एक होता है हैड्रालीन इसमें प्लेन सिरप, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है। तो वो सिरप बलगमी खांसी को दूर करता है और इसका लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहां से यानी कि उसको देख सकते हैं, उसका रिव्यू ले सकते हैं। तो लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपने सिर्फ हैड्रालीन डीएम सिरप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खुश्क खांसी में ही करना है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमालात। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपका मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, सर का भारीपन भी हो सकता है और गनुदगी होना भी हो सकती है। लेकिन एक खास बात मैं आपको इस्तेमाल बता दूं कि जब आपने इस सिरप का इस्तेमाल करना है तो आपने कोई भी हैवी मशीन या फिर कोई ऐसी गाड़ी यानी कि ड्राइविंग का आपने बिल्कुल एहतियात करनी है कि ड्राइविंग और हैवी मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद आपको हल्की सी गनुदगी या फिर चक्कर वगैरह आ सकते हैं, जिसकी वजह से नुकसान का खदशा हो सकता है। तो इसलिए इसको कोशिश करें कि जब आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आपने रेस्ट करना है, कोई हैवी मशीन या फिर ड्राइविंग का इस्तेमाल नहीं करना। तो यार, ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इस सिरप के डोजेज की, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर, सबसे पहले 2 साल से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता और 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में आधा चाय का चम्मच या फिर 1 चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है, और उसके बाद 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे के लिए 1 चाय का चम्मच या फिर आधा चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है, और 12 साल से लेकर यानी कि बड़ों में तो आपने यानी कि जो 2 चम्मच होते हैं 5 ml के लगा लें कि चाय का चम्मच लगा लें, तो वो आपने 3 से 4 टाइम इस्तेमाल करना होता है।
तो अगर ये थी इसकी अमूमी खुराक, लेकिन जो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर ये थी सारी ट्रेल हैड्रलिन डीएम सिरप की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।